चुनाव को लेकर राज्य का सियासी पारा हाई चल रहा है। नेताओं के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। वहीं इसी बीच शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि हम महाराष्ट्र से बाहर पार्टी का विस्तार चाहते हैं। अगर बाला साहब महाराष्ट्र से बाहर पार्टी का विस्तार करते हैं तो जरूर इसका फायदा होता है। संजय राउत ने कहा कि अयोध्या आंदोलन के बाद बाला साहब ठाकरे की लहर थी। उन्होंने महाराष्ट्र से बाहर पार्टी के विस्तार न होने के पीछे की वजह भी बताई। चुनावी माहौल के बीच शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के सामान को चेक करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्षी नेता इस मामले को लेकर राज्य और केंद्र सरकार पर हमलावर है। इस बीच राजस्थान के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने भी उद्धव ठाकरे के सामान की चेकिंग को गलत बताया है। अशोक गहलोत ने कहा कि एक पार्टी के नेता को टारगेट करना गलत है, जांच सभी की होनी चाहिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां नेताओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी कर दिया। याचिका में सेशन कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। केजरीवाल ने सत्र न्यायालय के फैसले में संशोधन की मांग करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ईडी द्वारा दायर शिकायतों के संबंध में अदालत ने जारी समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। झारखंड चुनाव को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है, तो वहीं इस बीच झारखंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फिर से दांव चल दिया है। इस बार उन्होंने ऐसे कई बयान दिए हैं जो कि विपक्षी खेमे को सोचने पर मजबूर कर रहा है। उन्होंने रोजगार घुसपैठ से लेकर मुस्लिम आरक्षण को लेकर विपक्ष पर सीधा हमला किया। अमित शाह ने इस दौरान विशेषकर महिलाओं पर भी फोकस रखा। महाराष्ट्र चुनाव से पहले नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी बीच शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने एक दावा करके सियासी पारा चढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि शिंदे गुट के 8 विधायक और 1 मंत्री उनके संपर्क में हैं। उन्होंने दावा किया कि मंत्री का फोन आया था कि 8 विधायक साथ है और वो उद्धव ठाकरे से माफी मांगना चाहते हैं। महाराष्ट्र चुनाव के प्रचार में जुटे पीएम मोदी ने आज महाराष्ट्र के चिमूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने अघाड़ी को भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा खिलाड़ी बताया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विकास को बाधा पहुंचाने में डबल पीएचडी कर रखी है। राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पीएम के बयान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि अगर कांग्रेस को अपने इतिहास की कोई परवाह नहीं है तो वो इस तरह के बयान दे सकती है। कांग्रेस की पिछली केंद्र सरकार निर्वाचित राज्य सरकारों को गिराने के बार-बार प्रयास अपने आप में कीर्तिमान है। ऋषिकेश में क्षेत्रीय विधायक और मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के आवास के सामने एक घर में चोरी के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस की ओर से 2 महीने से कार्रवाई न होने पर पीड़ित की शिकायत पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की। आपको बता दें कि गंगा विहार कॉलोनी हरिद्वार रोड स्थित एक घर में बीते अगस्त महीने में चोरी की घटना हुई थी। पूर्व की भाजपा सरकार के समय में चले जनमंच कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस सरकार की तरफ से लगाए गए आरोपों पर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने तीखा पलटवार किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि उनकी सरकार में जो जनमंच कार्यक्रम चला था वो जनता की समस्याओं के समाधान का मंच था। वो सुक्खू सरकार की पिकनिक नहीं थी जिसमें सीएम दूरदराज के गाँव में जाकर रात को लाठी डालकर वापस आ जाते हैं, जबकि वहाँ की समस्याओं का कोई समाधान नहीं होता। हरियाणा सरकार ने वृद्धों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रिटायरमेंट हाउसिंग के लिए एक नई नियमावली लागू की। इस नीति का उद्देश्य वृद्ध नागरिकों को सुरक्षित और सुसज्जित आवास सुविधा प्रदान करना है, जहां वे स्वतंत्र और गरिमामय जीवन जी सके। नियमावली में परियोजनाओं के लिए मापदंड, अनिवार्य सेवाएं और सुविधाएं, निरीक्षण और शिकायत निवारण प्रणाली, विशेष प्राविधान और स्वीकृति प्रक्रिया का उल्लेख है।